भारतीय संस्कृति की सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता और वैज्ञानिक प्रामाणिकता के प्रतीक इस महाकुंभ पर्व को लेकर लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार के निंदनीय भर्त्सना योग्य बयानों की श्रृंखला आ रही है, ममता बनर्जी जी का यह बयान जो निहायत ही निंदनीय और भर्त्सना योग्य है, अर्थात महाकुंभ को मृत कुंभ कहना, यह उसी का एक अंग है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी स्नान करने का मजाक उड़ा चुके हैं। उसके बाद अखिलेश जी अवमानना और तिरस्कार के बयान दे चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी भी इस भावना का तिरस्कार कर चुके हैं और आज ममता बनर्जी जी वही करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अतः यह इंडी गठबंधन की हिंदू धर्म के प्रति जो नफरत और हिकारत उनके दिल में भरी हुई है, जो अवमानना और तिरस्कार उनके मन में भरा हुआ है, यह उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इन लोगों का इस प्रकार का विचार कोई सहज स्वाभाविक विचार नहीं है जो मन से आ रहा है। यह एक योजना और डिजाइन का पार्ट है, क्योंकि ये वही गठबंधन है जिसने 2023 में बाकायदा कॉन्फ्रेंस की थी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर धार्मिक ग्रंथों को फाड़ने से लेकर हिंदू धर्म को HIV, मलेरिया, डेंगू और जाने क्या क्या कहा था। और ये लोग उस योजना का अंग हैं जिसने 2021 में दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एक कॉन्फ्रेंस की थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी संपूर्ण विश्व से हिंदुत्व को ध्वस्त करना। अतः ममता बनर्जी जी का बयान इंडी गठबंधन की सोच का प्रकटीकरण है और भारत के विरुद्ध, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र का भी एक प्रकटीकरण है, वैश्विक षड्यंत्र का प्रकटीकरण है। यद्यपि ये लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए कितना भी विश्वमन करते रहें, परंतु हम तो उन विचारों को आराध्य मानते हैं, हम तो उन भगवान शंकर को उसका प्रतीक मानते हैं जिन्होंने कि जगत कल्याण के लिए कंठ में विष धारण किया और जगत का कल्याण किया। तो मैं उन करोड़ों श्रद्धालुओं को जिनकी भावनाओं को आहत करने का, ध्वस्त करने का काम खड़गे जी, अखिलेश जी, लालू प्रसाद यादव जी और ममता बनर्जी जी ने किया है, ममता जी ने जिसकी पराकाष्ठा दिखा दी है, उनकी तरफ से कहना चाहूंगा कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है, मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। परंतु मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस देश की सारी सनातनी जनता इसको समझ रही है और इसी कविता की अगली पंक्ति में इसका भी उत्तर है कि प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। तो सृजन और विध्वंस जहां हमारे हाथों में खेलते हैं, उस उदात्त विचार के साथ इनके द्वारा किए गए विश्वमन को हिंदू समाज अपने कंठ में धारण करके इस भारत की राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देता रहेगा और इन लोगों की नफरत और हिकारत को नकारता रहेगा।